बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमें करनी है 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.4 जो है वो रेडिकल इक्वेशंस के बारे में है। रेडिकल इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस कहलाती हैं? 9th क्लास में आपने रेडिकल और रेडिकेंड के बारे में पढ़ा होगा कि जो आपके पास रूट की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि जो आपके पास स्क्वायर रूट या अंडर रूट जो होता है, ये जो इसका सिंबल है, ठीक है। रूट तो कोई सा भी हो सकता है, 4th रूट हो सकता है, 5th रूट हो सकता है, बट जो सिंबल इसका अंडर रूट का जो सिंबल है ये आपके पास क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है, ठीक है। और इसको रेडिकेंड कहते हैं इस सिंबल को, और इसके अंदर जो लिखा जाता है वो रेडिकल कहलाता है। तो आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में जो भी लिखी हुई होगी एक्सप्रेशन, उसको हम रेडिकल इक्वेशन कहेंगे। रेडिकल इक्वेशंस की आपके पास 3 टाइप्स हैं। इन 3 टाइप्स को किस तरह से सॉल्व करना है वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहली एग्जांपल जो है वो इक्वेशन ऑफ द टाइप अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इक्वल सी एक्स प्लस डी की है। यानी कि इसके अंदर आपके पास क्या होगा कि आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी कि एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा और एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आपके पास राइट हैंड साइड पर लिखा होगा। लेफ्ट हैंड साइड का जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो आपके पास अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, जिस तरह ये आपके पास लिखा हुआ है 3x प्लस 7 अंडर रूट में, और 2x प्लस 3 जो है वो आपके पास बगैर अंडर रूट के लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने क्वेश्चन लिखा, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर रूट किससे ख़त्म होगा? स्क्वायर रूट होगा ख़त्म स्क्वायर ही लेने से, ठीक है। स्क्वायर रूट को काट देगा। तो आपने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के लिए आपने लिखा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1 वी गेट, दोनों तरफ आपने स्क्वायर लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया तो 3x प्लस 7 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और राइट हैंड साइड पे आपने 2x प्लस 3 का जब आपने स्क्वायर लिया तो ये आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत ओपन होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले दो तरह से बुक में इस्तेमाल हुए हैं। एक इसका ये भी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या आप 2ab को दरमियान में लिख लें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, दोनों तरह से सेम ही बात है। तो इसको जब फार्मूले को ओपन किया तो ये फार्मूला यानी कि 2x प्लस 3 को जब आपने स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है। राइट साइड में मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए लिखा है 2x की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2x, यानी कि ये 2a हो गया, और b a जो है 2x है, b जो है वापस 3 है, तो ये 2ab हो गया प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। आपने इसको ओपन करके लिखा तो आपके पास ये फॉर्म बन रही है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। फिर आपने क्या किया? फिर आपने ये किया कि सारी जो असेंडिंग ऑर्डर में जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर 3x प्लस 7 था उसको आप राइट साइड पर ले गए, और फिर आपने इसको रीअरेंज कर लिया, यानी कि 4x स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया। 12x माइनस 3x होगा तो आपके पास प्लस 9x आ जाएगा, और फिर आपके पास प्लस 9 माइनस 7 होगा तो आपके पास प्लस 2 आ जाएगा। तो जब आपके पास 4x की पावर 2 प्लस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, यानी कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड डिग्री बन गया। तो अब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास a है, a इक्वल्स टू 4 है, b इक्वल्स टू प्लस 9 है, और c इक्वल्स टू प्लस 2 है। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, x इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a के, ठीक है। आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुटअप की आपने जिनका स्क्वायर लेना था स्क्वायर लिया, माइनस माइनस जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्लस हो जाएंगे। आपने इनको प्लस माइनस किया, आपके पास अंडर रूट में 49 बच रहा है। पहले 9 का स्क्वायर 81 आया, 4 इंटू 4 आपके पास 16 टू ज़ा 32 माइनस 32 आ रहा है, 81 माइनस 32 किया तो आपके पास 49 आ गया। 49 7 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट 49 लेने से आपके पास प्लस माइनस 7 आ गया। तो यहाँ से आपने इसको जब सॉल्व किया आपके पास दो आंसर जो बन रहे हैं, एक बन रहा है x इक्वल है माइनस 1/4, और दूसरा आपके पास x इक्वल हो रहा है माइनस 2 के। अब आपके पास x के दो आंसर आ गए, यानी कि दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई। तो अब आपने क्या करना है? इस एक्सरसाइज में ये खूबसूरती है कि आपने इसमें चेक करना है, ठीक है। यानी कि क्या आपके पास जो दो रूट्स आए हैं वो वाकई इसके रूट्स हैं, उसमें से कोई एक इसका ट्रू रूट होगा, यानी कि जिसके ऊपर ये इक्वेशन जो गिवन आपके पास क्वेश्चन है ये सेटिस्फाई करती होगी ये इक्वेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू x की पुट करने के बाद इक्वल होगी राइट हैंड साइड पर वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है इन दोनों का आंसर सेम होगा।
तो जो x की वैल्यू पुट करने से इनका आंसर सेम आ रहा होगा, जिस तरह यहाँ पे चेक आप देख सकते हैं कि इन्होंने चेक अप्लाई किया, x इक्वल है -1/4, पहले इसको अप्लाई किया, x की जगह पे √3x + 7 था तो x की जगह पे -1/4 लिखा, और राइट साइड पे 2x + 3 था तो उधर भी इसने x की जगह पे -1/4 पुट किया है। सॉल्व किया जब इसको तो ये आपके पास जो फॉर्म बन रही है लेफ़्ट साइड पे कुछ इस तरह बन रहा है, -3 + 28 डिवाइडेड बाई 4 और राइट साइड में -1/2 + 3, सारे को सॉल्व किया तो आपके पास बन रहा है √25 डिवाइडेड बाई 4 एक तरफ बन रहा है और राइट साइड पे 5 डिवाइडेड बाई 2 बन रहा है। तो अंडर रूट लेने के बाद ये भी आपके पास 5/2 ही बनेगा। तो ये आपके पास यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, देन इट मीन्स कि -1/4 इसका ट्रू रूट है, ठीक है। और जो इसका सेकंड रूट आया -2, जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो उसको अप्लाई करने से आपके पास √1 इक्वल आ रहा है -1 विच इज़ नॉट ट्रू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देन इट मीन्स कि x इक्वल्स टू -2 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, या जो आपके पास क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो इट इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट, दस द सोल्यूशन सेट इज़ ओनली -1/4, लिहाजा इसका जो सोल्यूशन सेट है वो सिर्फ -1/4 है। जो आपके पास दूसरा रूट -2 है वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रेनियस रूट। तो जो रूट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल नहीं लेकर आएगा, वो एक्सट्रेनियस रूट कहलाएगा, ठीक है। ये थे आपके टाइप 1 इक्वेशन थी। नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशन ऑफ द टाइप 2। टाइप 2 में क्या कहता है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आपके पास जो है वो अंडर रूट में लिखी हुई होंगी वैल्यूज, और आपके पास इसमें अब 3 अंडर रूट आ रहे हैं, यानी कि एक तरफ आपके पास लेट्स से अगर हम एक दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग अंडर रूट आ रहे हैं, उसको हम a कह दें उसको b कह दें, तो यानी कि एक तरफ आपके पास a + b और दूसरी तरफ आपके पास जस्ट c है, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरह की फॉर्म बन रही होगी तो फिर आपने क्या करना है, अगेन स्केयर तो हमेशा स्केयर रूट जो है वो हमेशा स्केयर लेने से ही ख़त्म होगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पहली दफ़ा जब स्केयर आप लेंगे तो आप क्या करेंगे, जब आप स्केयर लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास 2 टर्म्स बनी है, लेट्स से कि अगर ये a है और दूसरी b है तो ये a + b होगा। a + b का जब आप स्केयर लेंगे तो फिर तो ये फार्मूले के तहत ओपन होगा, यानी कि a स्केयर + b स्केयर + 2ab। तो इससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर ये पहली दफ़ा तो a और b आपके पास अलग अलग यानी कि स्केयर रूट से बाहर आ गए, लेकिन जब 2ab होगा तो 2 × √x + 3 एंड x + √x + 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इस तरह से लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड का भी स्केयर रूट से कट गया। तो अब क्या हुआ है, अब ये है कि ये 2 अब मल्टीप्लाई हो रहा है √x + 3 और √x + 6 दोनों के ऊपर स्केयर रूट है, तो इस सबको आप एक ही स्केयर रूट में लिख दें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 3 x + 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा x² + 6x + 3x करेंगे तो ये +9x हो जाएगा और 6 3 = 18, तो ये आपका x² + 9x + 18 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से दोनों स्केयर रूट में तो दोनों के ऊपर एक ही दफ़ा आप स्केयर रूट लिखें तो ये आपके पास 2 √x² + 9x + 18 बनता है, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड पे x + 11 था और आपने यहाँ जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास बाकी x + 3 + x + 6 था, इसको आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। x + x आपके पास 2x हो जाएगा और 3 + 6 जो है आपके पास 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी तरफ गया 2x - x + x, ये राइट हैंड साइड पे +x है, इधर ये 2x दूसरी तरफ जाके -2x होगा, तो -2x + x किया तो आपके पास -x आएगा और 11 - 9 करेंगे तो आपके पास +2 आएगा। तो ये इस वजह से ये फॉर्म इस तरह बनी है, ठीक है, -x + 2। अब आपके पास अगेन एक स्केयर रूट पड़ा है, इस स्केयर रूट को भी आपने ख़त्म करना है, तो अब आपने क्या करना है कि अगेन स्केयर लेना है, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आपने स्केयरिंग अगेन ऑन बोथ साइड्स की तो राइट हैंड साइड पे आपके पास a + b का फार्मूले के तहत ओपन होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 2 का स्केयर 4 आ जाएगा और स्केयर रूट से कट के ये जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है x² + 9 x + 18 ये स्केयर रूट से आज़ाद हो जाएगा। बाहर जो आपके पास 4 था वो 4 अंदर आपने मल्टीप्लाई कर लेना है और जो राइट हैंड साइड पे आपके पास -x + 2 था, इसका आपने जब a + b होल स्केयर का फार्मूला ओपन किया तो ये इस तरह की फॉर्म बन रही है x² - 4x + 4। आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैंने ये इसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म बनती तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है
कि ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपको 4 जब आपने मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो बनेगा 4x² प्लस 36x प्लस 72, और राइट साइड की जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो आपने इधर शिफ्ट की तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, -x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, राइट साइड पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 4x² में से -x² गया यानी कि 3x² आ जाएगा, 36x प्लस 4x आपके पास 40x बन जाएगा, और 72 माइनस 4 किया तो आपके पास प्लस 68 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अगेन अभी आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, रिड्यूस्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। अब आपने इसमें से a, b और c की वैल्यू अलग की, a इक्वल है 3 के, b इक्वल है 40 और c इक्वल्स टू 68। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुटअप किया, वैल्यूज़ को पुटअप करने के बाद आपके पास x के दो आंसर आ रहे हैं, एक -2 और दूसरा -34 डिवाइडेड बाई 3। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि बारी बारी दोनों x की वैल्यूज़ को जो आपके पास गिवन क्वेश्चन था उसके अंदर पुटअप करना है। आप जैसे इसको एक दफ़ा लिखें और लिखने के बाद अगर आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर लेते हैं तो वो भी आपके पास ठीक ही जवाब देगा, और आप उसको भी लिख सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा, तो जब आपने इस तरह से इसको लिखा है तो आपके पास लेफ्ट हैंड, अच्छा इसमें आयोटा वाली फॉर्म ले, आयोटा वाली फॉर्म भी आपने 9th क्लास में पढ़ी रखी है। ठीक है, यानी कि अंडर रूट -1 जो है वो किसके इक्वल होता है, वो आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से इनकी फॉर्म बनी है, इन्होंने बहुत अच्छे से करके दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, लिहाजा विच इज़ नॉट ट्रू, सो जो -34/3 ये एक्सटेन्यूस रूट होगा। तो जो सोल्यूशन सेट है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, वो है -2। तो -2 इसने कहाँ पे चेक किया है, अच्छा इसने चेक किया ही नहीं, इसने कहा कि जब एक नॉट ट्रू है तो दूसरा ट्रू ही होगा। बहरहाल आप दूसरे को भी चेक कीजिएगा, ये अब आप कि अपने प्रैक्टिस पर है। अब आपने -2 इसी पहली गिवन इक्वेशन के अंदर करना है, तो आपने देखना है कि क्या आपके पास आंसर सेम आता है या नहीं। अगर हम करके भी देखें, -2 यहाँ पे लिखें तो -2 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास +1, और यहाँ पे -2 प्लस 6 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा +4। यहाँ से आपके पास 1 आंसर आएगा और यहाँ से आपके पास 2 आएगा, 1 + 2 आपके पास हो जाएगा 3। और अगर हम यहाँ पे देखें -2 लिखते हैं तो जी बिल्कुल इसका आपके पास +9 आएगा, +9 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट इसका 3 आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट लेने से। तो दोनों तरफ आपके पास 3 3 ही बन रहे हैं, लिहाजा ये जो -2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो -2 इज़ द सोल्यूशन सेट, -2 इज़ द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास है इसकी टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा कि आपके पास 2 स्क्वायर रूट इन्वॉल्व होंगे, लेकिन इसके अंदर मज़े की बात यह है कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 स्क्वायर रूट होंगे उनकी जो पहली 2 टर्म्स होंगी, यानी कि x² प्लस p(x), ये दोनों में कॉमन होगा। x² प्लस p(x) कॉमन है, साथ में जो कांस्टेंट टर्म बनती है एक तरफ +m एक तरफ +n है, यानी कि कांस्टेंट टर्म अलग होगी लेकिन जो पहले x² और x वाली टर्म्स जो हैं वो सेम होंगी। ठीक है, तो आपने x² और x वाली टर्म्स को इक्वल टू y पुट अप करना है और फिर आपने इसको इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करके क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपके पास y के 1 या 2 आंसर आएंगे, फिर y को आपने जिसके इक्वल सपोज किया था आपने दोबारा x की टर्म्स में उसको ले जाना है और फिर वहाँ से आपने x के आंसर निकाल लेने हैं और फिर आपने उसको चेक करना है कि कौन सा x का आंसर ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है √x² माइनस 3x प्लस 36 और माइनस √x² माइनस 3x प्लस 9 इक्वल है 3 के। x² माइनस 3x को आपने सपोज किया लेट x² माइनस 3x इक्वल है y के, तो यह इक्वेशन आपके पास बन जाएगी √y प्लस 36 और माइनस √y प्लस 9 इक्वल्स टू 3। आपने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने से आपके पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है, स्क्वायर रूट से कट गया, बट -2ab जो बना -2 बाहर आया और ab को आपने यानी कि √y प्लस 36 और √y प्लस 9 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, 3 का स्क्वायर आपने लिया तो 9 आ गया। ठीक है, ओके। अंडर रूट के अंदर आपने इन दोनों को ये देखें यहाँ पर एक ही अंडर रूट में करके दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर बन रहा है y² प्लस 45y प्लस 324 और जो लेफ्ट हैंड साइड पे 2y प्लस 45 था, या राइट साइड पर आपने इसको शिफ्ट किया तो आपके पास -2y बन गया और 45 में से जब आपने 9 को माइनस किया तो आपके पास 36 आता है, तो ये -36 इस तरह से है। ठीक है, अगेन आपने यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके यानी कि 2 को कॉमन लिया, दोनों तरफ 2 था, -2 कट गए तो ये आपके पास √y² प्लस 45y प्लस 324 अंडर रूट की फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड पर रह गया और राइट साइड पर आपके पास y प्लस 18 आ गया।
फिर आपने क्या किया कि अगेंस्ट स्क्वायर रूट लिया। जब आपने अगेंस्ट स्क्वायर लिया, ठीक है, अगेंस्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, राइट साइड पे y प्लस 18 a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के तहत ओपन हुआ। मैंने राइट साइड पे इसको सिंप्लीफाई करके दिखाया है। आपने इसको फार्मूला ओपन किया और फिर आपने क्या किया कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी कि जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो आपके पास वाई स्क्वायर बन रहा था, आपने वो सारा जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो आपके पास आंसर में जो चीज़ आ रही है वो आ रहा है आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 336y प्लस 324। ओके जी। जब आपने मज़ीद इसको क्या किया, आपने मज़ीद इसको ये किया है कि यहाँ से आपने जब इसको लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, यानी कि ये क्वेश्चन आपके पास बनी ना, जब आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म किया फिर आपने सारी चीज़ें एक तरफ शिफ्ट कर दी, ठीक है। राइट साइड के ऊपर जब आपने स्क्वायर लिया y प्लस 18 का, तो आपके पास बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस 36y प्लस 324, और लेफ़्ट साइड पे भी आप देखें तो यही चीज़ आपके पास मौजूद है। जब आपने लेफ़्ट साइड पर इसको मूव किया राइट साइड पर, क्योंकि आपने इसको इक्वल्स टू 0 लिखना था, तो ये आपके पास बन जाएगा, आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ लिखा, ये कट जाएगा। 45y के साथ आपने 36y को लिखा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9y, और 324 से कट के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास फॉर्म बनती है 9y इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 0, यहाँ से y की आपके पास वैल्यू आ गई 0 के इक्वल, ठीक है। अब y को आपने सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x के इक्वल, तो y की जगह पर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिखा इक्वल्स टू 0 लिखा। यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। सो x की एक वैल्यू आपके पास 0 आ गई, दूसरी वैल्यू आपके पास x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 लिखने से x इक्वल्स टू 3 आ गया। अब आपके पास के जो दो जो आपके पास इसके रूट्स बनते हैं वो क्या हैं, 0 और 3। अब आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इधर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो x 0 का स्क्वायर तो 0 ही रह जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अंडर रूट 36 आएगा माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगा। तो 36 के 6 और 3 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, यस। तो ये देखें जब आप इसके अंदर 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। मैंने इसको जुबानी करके देख लिया है, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा आंसर आपके पास क्या आ रहा था जी, 3 आ रहा था। जब आप 3 करके देखेंगे वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप करेंगे तो डेफिनेटली वो भी आपके पास जब आप राइटिंग में करेंगे तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। देन इट मीन्स के 0 एंड 3 आर द ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एंड दस द सॉल्यूशन सेट इज़ 0 एंड 3। तो ये था इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट। इसके आपके पास 11 क्वेश्चंस हैं। पहले 4 क्वेश्चंस टाइप 1 के हैं, अगले 4 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं, और जो आपके पास लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो टाइप 3 के हैं।